Hello everyone, this is Pooja Singh and welcome back to our channel Stock 24/7. So in this video हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल के टॉपिक्स के बारे में। आपको बता दूं कि टोटल 8 से 10 टॉपिक्स थी उनकी, लेकिन मैंने उसमें से सिर्फ 4 को ही पिकआउट किया है जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। आपको बता दूं कि मोतीलाल ओसवाल ने अपने टॉपिक्स तो बताई है, मैं आपको उनके रीजंस के साथ साथ, हालांकि उन्होंने भी रीजंस बताए हैं, लेकिन मैं भी रीजंस के साथ साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी कि टेक्निकल बेसिस पर कवर करने वाली हूँ कि किस बेसिस पर उन्होंने बताया, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, यानी कि उनका दावा कितना सही हो सकता है, बस यही यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो क्लियर कर दूं कि मेरी तरफ से कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मेरा जो सेकंड चैनल है पोर्टफोलियो 247 वो भी रनिंग में है, उसे भी विजिट कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने जो है वहां पर एक वीडियो प्रोवाइड करा है जिसमें बताया है कि ऐसे कौन से 10 स्टॉक्स हैं जिसमें एफआईआईज इस टाइम अपने नजर में रखे हुए हैं, एफआईआईज अपने स्टेक्स बढ़ा रहे हैं लगातार, ठीक है, तो वो देख सकते हैं। वहां पर मेंबरशिप भी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर अपडेट्स जो है आपको स्टॉक्स की रेगुलर बेसिस पर मिल जाती है। अदरवाइज हमारा स्टॉक 247 एप्लीकेशन आप विजिट कर सकते हैं किसी भी चैट सपोर्ट के लिए, किसी भी डाउट, किसी भी कंफर्मेशन के लिए। तो चलिए, मोतीलाल ओसवाल ने जो है जिन 8 to 10 स्टॉक्स अपनी लिस्ट बताई है, उसमें से मैंने पहला जो है एनालिसिस के लिए चूज किया है जेएसडब्ल्यू स्टील। ठीक है, जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करूं तो उन्होंने करीब करीब 16% की पॉसिबिलिटीज बताई है मोतीलाल ओसवाल ने। लेकिन आपको बता दूं कि रीजन क्या है, वाई ऑनगोइंग कैपेसिटी बिल्ड आउट है 60,000 करोड़ कैपेक्स लगभग, इंप्रूविंग मार्जिन एंड लोअर डेट टू एबिटा लेवल्स। इस रीजन की वजह से जेएसडब्ल्यू स्टील इस टाइम रडार पर है, ठीक है, लेकिन उसके लेवल समझ लेते हैं। अब देखिए जरा यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने इस स्टॉक को जो है बताया है किस बेसिस पर। पहले तो ये अपसाइड जो ट्रेंड है इसका, पहले तो आप ये अपसाइड ट्रेंड देख सकते हो, चैनल क्रिएट करती हुई जा रही है ये, ठीक है। एंड किस बेसिस पर बताया है वो भी बता दो, इसके हिसाब से बताया है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ये स्टॉक जो है अपनी पॉसिबिलिटीज दिखा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो रेजिस्टेंस फेस कर रही है ये, जो कि लेवल यहाँ पर आप नोट आउट कर सकते हो, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस फेस कर रही है, इसको ब्रेकआउट करते ही ये स्टॉक जो है पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये लेवल ब्रेक करती है, ठीक है, नीचे से ये लेवल अगर टूटता है, इस रेंज का आपको ध्यान रखना है, अगर ये लेवल टूटता है डाउनसाइड की तरफ तो स्टॉक का प्राइस करीब करीब यहाँ तक फॉल हो सकता है। एंड अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो इसमें जो है ब्रेकआउट हो जाएगा एंड हमें अच्छी खासी अपसाइड उनके अकॉर्डिंग मिल सकती है। तो आपको लेवल्स का ध्यान रखना है, सिर्फ सुनकर नहीं कि हाँ इतना मिल जाएगा उतना मिल जाएगा एंड ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपसाइड डाउन साइड दोनों देखकर चलना है, यानी कि रेजिस्टेंस देखना है, साथ में सपोर्ट लेवल भी ध्यान रखना है, ताकि अगर हम कुछ कमा रहे हैं तो वो जाए ना या फिर हमारा बड़ा लॉस ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पिक की बात करते हैं। ओसवाल के कई सारे पिक्स में से एक और मैंने सेलेक्ट किया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें उन्होंने 19% की संभावनाएं दी हैं, टारगेट के साथ दिया है। मैं आपको बता दूं कि एयू स्मॉल फाइनेंस क्यों दिया है, क्योंकि इसके क्वार्टर रिजल्ट्स बहुत ही कमाल के आए हैं, कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है इस वजह से। एंड इसमें जो है अच्छी खासी अपसाइड पोटेंशियल्स उनको भी नजर आ रही है। एंड लेवल्स के हिसाब से देखते हैं क्या है, क्योंकि ये काफी अच्छे सपोर्ट के आसपास है, ठीक है, देख सकते हो आप बहुत ही अच्छे सपोर्ट के पास है एंड वहां से रिजेक्शन ले लिया है इसने। ऑब्वियसली क्वार्टर वन रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, तो आराम से अगर देखा जाए तो ये लेवल्स तो नॉर्मली टच भी कर सकती है, ठीक है। एंड ये रेंज को अगर निकालती है तो इसमें ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटीज है। इस वजह से काफी टाइम से यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रेंज का जो है इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन क्रिएट कर लिया है। एंड पहले तो यही अचीवमेंट मिल जाएगा हमें इसी रेंज में ही, लेकिन इस रेंज का ब्रेकआउट अगर करती है तो बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट्स मिलेंगे एंड करीब करीब यहाँ तक के लेवल्स हमें शॉर्ट टर्म में ही मिल सकते हैं। विद पेशेंस तो अलग चीज है, शॉर्ट टर्म में। एंड यही वाला जो लेवल है मोतीलाल ओसवाल ने बताया है बिकॉज ऑफ क्वार्टर वन रिजल्ट्स। ओके, थर्ड पिक जो मैंने सेलेक्ट किया है, मोतीलाल ओसवाल ने जो रेटिंग्स दी है उसमें है, ये आपको बता दूं कि न्यू कवरेज है, विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट के लिए 20% की पॉसिबिलिटीज बताई है। क्यों बताया है, वैल्यू रिटेल प्ले विथ स्ट्रॉन्ग स्टोर इकोनॉमिक्स इन टायर 2+ इंडिया, यानी कि बहुत ही अच्छा जो है प्रेजेंस इसका आया है विशाल मेगा मार्ट का टायर 2 से। एंड इसके अलावा आपको बता दूं कि प्राइवेट लेवल के जो प्रोडक्ट्स हैं एंड रिटेल एक्सपेंशन जो है वो यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। इस वजह से विशाल मेगा मार्ट जो है काफी पॉजिटिव आउटलुक्स दे रहा है। अब ये 20% किस हिसाब से दिया है, चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए विशाल मेगा मार्ट जब से इसका आईपीओ आया है तब से इसने
अच्छी खासी रैली दिखाई है एंड ये लेवल इसका जो है इसने ब्रेकआउट दिया है, काफी सुंदर सा ब्रेकआउट दिया है, तो ये अब हमारा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा सेफ जाना चाहते हैं तो इस सपोर्ट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, इस सपोर्ट के साथ आप ये जो रैली इस तरीके से बन रही है ना, इसी वजह से बताया कि छोटा सा करेक्शन आके इसी तरीके से चैनल क्रिएट कर सकती है आगे, जैसे कि इस एयू स्मॉल में आपको दिखाया, जेएसडब्ल्यू स्टील में दिखाया कि लगातार चैनल क्रिएट करती जा रही है, तो इसमें भी ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इसके बाद, ठीक है, अगर ये नहीं ब्रेकआउट होता है ये लेवल, तो उसके बाद चांसेस कम है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाता है तो देन ये एंड ये इस जोन का सपोर्ट बनाकर ये स्टॉक उनके कहने के अनुसार अपसाइड दिखा सकता है। ठीक है, एंड अगर बात हो रही है 20% की, तो यहाँ पर जरा हम मेजर भी कर लेते हैं कि वो कितनी पोटेंशियल्स होगी। हाँ, करीब करीब जो है 180 के आसपास उनके हिसाब से ये लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे विशाल मेगा मार्ट के। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ जो है आपको ये नहीं देखना है कि कितना ऊपर जा सकता है, कितना अपसाइड है, आपको सपोर्ट का भी ध्यान रखना है ताकि जाए ना। अब चलिए बात कर लेते हैं उस स्टॉक की जिसमें सबसे ज्यादा जो है उन्हें अपसाइड पोटेंशियल्स नजर आ रही है, वो है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, 28% की अपसाइड उन्होंने बताई है। रीजन क्या है? बिग लाइसेंसिंग डील मिली है जिसकी वैल्यू है $700 मिलियन, वो भी एफवी के साथ ऑन कैंसर ड्रग के लिए। ये बहुत बड़ी डील है एंड वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, उनका ऐसा भरोसा है कि ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल इस डील से जो है टर्निंग पॉइंट इसमें उनको दिख रहा है, जिससे कि जो अच्छा खासा बूस्टअप दे सकता है एंड इसी वजह से इसके टारगेट प्राइसेस भी उन्होंने काफी अमेजिंग दे रखे हैं। तो चलिए इसके लेवल्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए ऑलरेडी यहाँ कहाँ से ऊपर उठ के गया है ये स्टॉक, तो थोड़ा सा आपको ये रिवॉर्ड कम रिस्क का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जिसका जो सपोर्ट है आप देख सकते हो कि ये इसका मेजर सपोर्ट बन चुका है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप नोट आउट करके चल सकते हो। अब ये इसका सपोर्ट बन चुका है एंड एकदम छोटा सा सपोर्ट जो है उसी के आसपास अभी ट्रेड कर रही है। अगर ये टूटता है तो स्टॉक फ्री फॉल हो जाएगा, लेकिन अगर इसके बाद सस्टेन कर गया यहाँ तक, ठीक है, ये लेवल सस्टेन कर गया, तो उनके हिसाब से जो ये पोटेंशियल उन्हें नजर आ रही है 28% की, वो कमाल का हो सकता है। एंड चलिए इसको मेजर करके देखते हैं कि वो हमें किस लेवल के हिसाब से जो है देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू मोतीलाल ओसवाल, जो 28% है यहाँ तक। ठीक है, ये लेवल होगा जो कि आप नोट आउट करके रख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल की जो ये टॉपिक्स है कितना कमाल कर सकती है। हालांकि बता दूं कि आपको सपोर्ट का जरूर ही ध्यान रखना है एंड रेजिस्टेंस का भी ध्यान रखना है एंड ये लेवल्स का ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू मोतीलाल ओसवाल। ठीक है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये जो आप रेड कैंडल दिख रहे हो, इसने ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लिया है। ठीक है, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत करेक्शन इसमें आ सकता है, इसीलिए आपको सपोर्ट का ध्यान रखना है। हाँ, अगर इस लेवल पर अगर मिले ना, तो ये सच में अपॉर्चुनिटी हो सकेगी। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ध्यान दीजिए, अगर इस लेवल पर अगर मिल जाता है आपको, तो ये बहुत ही कमाल का होगा। एंड क्योंकि यहाँ से देखिए ब्रेकआउट हुआ है, तो एक रिटेस्ट जरूर ही बनता है पिछले सपोर्ट के पास। तो ये सपोर्ट यहाँ तक आता है, देन रिवर्सल अगर मिलता है तो नो डाउट कि यहाँ तक जो है हमें मिलेंगे मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से, तो जाके ज्यादा बेटर होगा। अब देखिए मोतीलाल ओसवाल के टॉपिक्स के हिसाब से मैंने कुछ लेवल्स डिस्कस किए हैं, उम्मीद करूंगी कि आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए एंड अपनी राय जरूर बताइए। एंड अगर कोई ऐसा स्टॉक है जिस पर सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं, जिस पर आपको एनालिसिस की नीड है, तो प्लीज कमेंट करिए, मैं उस पर आपको डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड कराऊंगी विद टेक्निकल एनालिसिस। अगर कोई क्वेश्चन है तो स्टॉक 247 एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत है। इनमें से किसी भी स्टॉक पर आपको जो है प्रॉपर एनालिसिस चाहिए या फिर किसी भी स्टॉक के बारे में प्रॉपर जानकारी चाहिए, तो कमेंट कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन पर पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो कितना आपके लिए यूजफुल रहा, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।